तो नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। हनुमान जी आप खूब उठक पटक कर लो हमारे साथ, खूब हमको कष्ट दे लो, लेकिन हमसे कभी नाराज मत हो जाना बस। और बंधुओं, ठाकुर जी की नाराजगी का एक ही कारण होता है, क्या? उनके किसी भक्त का, उनके किसी वैष्णव का, उनके किसी प्रिय संत का आप अपमान करोगे, उसी दिन ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे। आप सेवा में अपराध कर दो, भोग में अपराध कर दो, सब में क्षमा है, लेकिन ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका आपने जिस दिन अपमान किया या अपराध किया, उसको जिस दिन आपने दुखी किया, उसको जिस दिन पीड़ा दी, उसी दिन ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव को कष्ट मत दीजिएगा। कई लोग होते हैं वो संत के भेष को देख करके ये सोचते हैं कि ये तो कोई पाखंडी है, इनका मजाक उड़ा लो, इनके बारे में कुछ भी अनर्गल कह दो। ठीक है, आप दो चार बार, लेकिन हृदय से प्रणाम किया करो। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप परीक्षा लेते घूमो कौन असली है कौन नकली है। जो भी हैं सबको प्रणाम करो। आप लोग सत्य बताइए, क्या मां जानकी जी को नहीं पता था कि ये रावण संत का भेष धारण करके आया है? पता था उनको। केवल संत भेष में है, उस संत भेष का सम्मान करने के लिए जानकी जी ने स्वयं को अपहरण करवाया। रावण की मजाल जो जगत जननी जानकी जी का स्पर्श कर ले। जानकी जी ने केवल उसके भेष का सम्मान किया कि संत भेष में। इसलिए भेष यदि संत का है तो अब उसके अंदर संतत्व है कि नहीं, आप मत परखिए, आप उसको प्रणाम ही कीजिए। अगर संतत्व नहीं है तो अपने असंतत्व से खुद गिरेगा किसी दिन। आप मत परखिए उसमें कि ये संत नहीं है, ये वैष्णव नहीं है, ये तो ऐसे पाखंडी बाबा ऐसे डोलता रहता है। ऐसे नहीं विचार करना है। माथे पर तिलक है, वस्त्र संतों कैसे हैं, जटा है, जूट है या जो भी है, प्रणाम करो, वंदन करो। भक्तमाल जी आज्ञा करती हैं इसके लिए कि भेष का सम्मान किया कीजिए, भेष को प्रणाम किया कीजिए। इसलिए भैया कभी संतों का अपमान मत करना, नहीं तो हनुमान जी बहुत जल्दी रूठेंगे, नाराज हो जाएंगे।